Hi everyone, this is Utkarsh, and today we will be solving a React machine coding problem. So this was the doc that the interviewer shared with me. I think I gave the interview 2 months back, and this was the problem that was asked there. So what happens in a real life interview? जो भी interviewer होता है, he shares you a link to a doc, and उस doc में वो problem statement होती है that you need to implement in that interview. Okay, so this was the doc that the interviewer shared with me. If you want, you can go to the doc, or I will add the link to the doc in the video. And yeah, let's continue. So one thing more guys, जब भी तुम इंटरव्यू दे रहे हो मशीन कोडिंग राउंड का, मेक श्योर कि जो भी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, ये सारी रिक्वायरमेंट्स उनको तुम बहुत ध्यान से देख रहे हो। रिकॉर्ड एट द एंड सीएसएस मैटर नहीं करती है, स्टाइलिंग मैटर नहीं करती है। द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज कि तुमने ये सारे फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को इम्प्लीमेंट किया है कि नहीं, राइट? एंड दे शुड बी वर्किंग। ओके, ठीक है। तो एक बार मैं समझा देता हूँ क्या प्रॉब्लम है और क्या इम्प्लीमेंट करना था फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में। तो द क्वेश्चन वाज कि हमें टिक टैक तो गेम बनाना है, ठीक है, सबने खेला होगा। तो जैसे कि गेम की लेआउट होती है 3x3 की मैट्रिक्स की, सेम वो 3x3 की मैट्रिक्स बनानी है। और अगर प्लेयर किसी एम्प्टी सेल पे क्लिक करता है तो जो भी वैल्यू होगी, करंट वैल्यू होगी क्रॉस या वो, ठीक है, वो वहां पे दिखना चाहिए। एंड अगर प्लेयर किसी ऐसे सेल पे क्लिक करता है जहाँ पे वैल्यू पहले से एग्जिस्ट करती है, जैसे कि क्रॉस वाली, तो उस केस में वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, राइट? क्योंकि जो भी एक बार इनपुट हो गया या फिर जो भी वैल्यू पर आ गई वो गेम में भी चेंज नहीं होता है। उसके बाद हमें सारे केसेस हैंडल करने हैं, रो, कॉलम, डायगोनल, जो भी जितने भी सारे केसेस होते हैं वो सारे एज केसेस हैंडल करने हैं। और जब भी गेम एंड होगा, ठीक है, मतलब अगर कोई विनर होता है या फिर गेम टाई हो जाता है, तो उस केस में यहाँ पे मैसेज दिखाना है, जो भी करंट गेम का सिचुएशन होगा वो। और जब भी गेम एंड होगा टाई होके या फिर कोई भी प्लेयर जीतता है, तो उस केस में रीसेट बटन दिखाना है। और रीसेट बटन तभी दिखाना है जब कि गेम एंड हो जाए, ठीक है, कोई जीत जाए या फिर मैच ड्रॉ हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कोड करना। तो आई विल बी यूजिंग कोड सैंडबॉक्स और इसका भी मैं लिंक डाल दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो करनी है वो की है ये 3x3 की मैट्रिक्स बनानी। ठीक है, तो मतलब जो इनिशियल थॉट जो मेरे दिमाग में भी आ रहा है वो ये आ रहा है कि आई कैन यूज 9 divs या फिर 9 buttons, और फिर उन 9 buttons के क्लिक्स को हैंडल करके क्रॉस और ओ डालें। बट अगर देखो तो ये चीज बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि 9 बटन फिर हमें स्टेट बनाना पड़ेगा, हैंडल करना पड़ेगा, मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। सो व्हाट आई कैन डू इज कि आई विल क्रिएट एन एरे ऑफ 9। ठीक है, 9 का एरे बनाऊंगा, एंड विथ दैट एरे आई विल क्रिएट दिस मैट्रिक्स। ठीक है, उस एरे पे मैप करके अंदर डाल देंगे डिफ, एंड वी विल क्रिएट दिस मैट्रिक्स। अब उस मैट्रिक्स में होगा क्या कि मान लो ये 0 इंडेक्स है, ये फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन। तो जिस भी इंडेक्स पे क्लिक होगा, ठीक है, उस इंडेक्स को भेज के वहां पे वैल्यू सेट कर देंगे। पहले मैट्रिक्स बनाते हैं। एक चीज और है कि जो भी हमारा एरे बनेगा, ठीक है, ये जो 9 का एरे हम बनाएंगे, इसको हमें डालना पड़ेगा यूज स्टेट में, क्योंकि जब भी एरे चेंज होगा, राइट, चेंज का मतलब क्या है, जैसे कि ये सेल एम्प्टी था, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे कोई वैल्यू आई, एरे चेंज हुआ, तो उस केस में फिर हमें कंपोनेंट को दोबारा रेंडर करना पड़ेगा ताकि जो भी अपडेटेड वैल्यू है वो आ जाए, राइट। तो उसलिए यहाँ पे हमें स्टेट बनाना पड़ेगा, और उस स्टेट में मैट्रिक्स, मैट्रिक्स मतलब जो हमारा एरे है वो उस स्टेट में जाएगा। ठीक है, तो पहले स्टेट बनाते हैं हम। जस्ट अ सेकेंड। हाँ गाइस, तो लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया था, आई वाज मेकिंग द चार्जर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर। अब इसमें हम पहले यूज स्टेट को इंपोर्ट कर लेते हैं ब्रेसेस में। ठीक है, और अब देखो एरे बनाने के बहुत तरीके।
अब इसको इनिशियलाइज करने का 9 का एरे बना के इनिशियलाइज करना है, तो न्यू कीवर्ड से एरे बनाते हैं, यहाँ पे 9 डाल देते हैं। अब सी एरे तो बन गया, बट ये एरे अभी इटरेट नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि अभी ये एरे एम्प्टी पड़ा हुआ, तो इसको फिल करना पड़ेगा। तो हम फिल कर देते हैं इसको एम्प्टी स्ट्रिंग से, क्योंकि एट द एंड ये क्रॉस और वो भी हम स्ट्रिंग में ही ले रहे होंगे, तो ठीक है, तो एम्प्टी स्ट्रिंग में डाल देते हैं। अब जरा हम ये जो कंटेनर या फिर जो बॉक्सेस या फिर जो सेल्स हैं, इनको बनाते हैं जरा। तो उसके लिए आई विल मैप ऑन द ग्रिड एंड या ठीक है, और यहाँ पे जो भी डिव है उसको बना लेते हैं। स्टाइल डालते हैं। देखो स्टाइल में ज्यादा कुछ है नहीं, बस एक बॉर्डर है, विथ है और हाइट है। तो सेम विथ दे देते हैं, आई गेस 65 px विल बी इनफ। हाइट दे देते हैं, ये भी आई गेस 65 px, और एक बॉर्डर दे देते हैं 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ठीक है, अब देखो सेल्स तो हमारे पास आ गए। अब वो चीज है क्या, ये मैट्रिक्स बनाना। ठीक है, अब वो जो पहला थॉट आएगा दिमाग में कि वो फ्लेक्स यूज करता हूँ और फ्लेक्स से रो और कॉलम को फ्लेक्स करके मैट्रिक्स बनाता हूँ। बट अगर देखो तो ये चीज बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगी मैट्रिक्स बनाने के लिए, क्योंकि तुम्हें सारे कॉलम्स को सारे रोज को फ्लेक्स करके सब हैंडल करना पड़ेगा, तो बहुत कॉलम हो जाएगी। तो व्हाट वी कैन डू इज कि हम ग्रिड का यूज कर सकते हैं यहाँ पे, और डिस्प्ले करते हैं हम ग्रिड। और सी ग्रिड में हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, ग्रिड टेम्पलेट आई गेस कॉलम्स होती है, और हम रिपीट पे डाल देते हैं 3 और 1 FR। ठीक है, हाँ इसको 0 कर देते हैं। तो ये मैट्रिक्स तो बन गई, बट थोड़ा सा गैप है, गैप दे देते हैं थोड़ा सा, गैप दे देते हैं आई गेस 10 px। ठीक है, लुक्स गुड। एक काम और करते हैं, इसे सेंटर कर लेते हैं पहले तो सेंटर करने के लिए वही फ्लेक्स की प्रॉपर्टी, और डिस्प्ले कर देंगे फ्लेक्स, और अलाइन आइटम्स कर देंगे सेंटर, और जस्टिफाई कंटेंट भी कर देंगे हम सेंटर, और हाइट दे देंगे हम नेटिव हाइट। ठीक है, सेंटर आ गया। अब केस हैंडल करना है क्लिक का, कि जब भी इस डिफ पे क्लिक हो, क्लिक होने से पहले एक चीज और कर देते हैं ना, हम कर्सर को पॉइंटर कर देते हैं, ताकि पता तो चले कि यहाँ क्लिक करना है। ठीक है, अब देखो क्लिक करने पे हमें यहाँ पे क्रॉस या ओ दिखाना है। तो पहले तो ये चीज सोचो कि हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कब क्रॉस दिखाना है कब ओ दिखाना है। ठीक है, तो उसके लिए तुम्हें एग्जांपल लेता हूँ एक। मानते हैं हमारे पास एक क्रॉस है और एक ओ है, इसको थोड़ा साइड में बढ़ा देता हूँ पहले। ठीक है, अब मान लो हमने क्रॉस से स्टार्ट किया, तो पहला जो स्टेप चला वो चला क्रॉस ने, दूसरा स्टेप चला ओ ने, फिर से तीसरा स्टेप चला क्रॉस ने, चौथा स्टेप चला ओ ने, पांचवा स्टेप चला क्रॉस ने, छठा स्टेप चला ओ ने, एंड सो ऑन। ठीक है, अब अगर तुम देखो तो क्रॉस तभी आ रहा है जब नंबर या फिर जब हमारा स्टेप जो है वो ऑड है, और ओ तभी आ रहा है जब हमारा नंबर या फिर स्टेप जो है वो इवन है। तो यहाँ पे हम केस क्या नहीं कर सकते हैं, सी हम एक काउंटर ले सकते हैं या फिर एक स्टेप ले सकते हैं, और जब भी किसी भी सेल पे क्लिक होगा, ठीक है, तो हम करंट देखेंगे कि करंट स्टेप क्या है। अगर वो 1 होगा तो हम क्रॉस दे देंगे, अगर ओ होगा या फिर अगर 2 होगा तो वहां पे ओ दे देंगे, और उसके बाद हम उस स्टेप को बढ़ा देंगे ताकि नेक्स्ट वाले में भी सेम तरह से हैंडल हो जाए। ठीक है, अब एक चीज तो ये शॉर्ट हो गई। अब दूसरी चीज क्या शॉर्ट करनी है कि ये कैसे पता चलेगा कि यूजर ने क्लिक कहाँ पे किया है। तो उसके लिए हम इस इंडेक्स का यूज करेंगे, राइट,
जैसे कि अगर यहाँ पे इंडेक्स होगी 0, यहाँ इंडेक्स होगी 1, 2, 3 एंड सो ऑन, तो हम उस करंट इंडेक्स को हमारे फंक्शन में पास कर देंगे। ठीक है, मानो यूजर ने क्लिक किया इंडेक्स 1 पे, तो हम इस 1 को उस फंक्शन में पास कर देंगे, और जब हम एरे अपडेट कर रहे होंगे तो हम फर्स्ट पोजीशन पे ही जो भी हमारा क्रॉस या ओ होगा उसको हम डाल देंगे। अगर नहीं समझ में आया तो इंप्लीमेंट करते हैं, उसमें शायद समझ में आ जाए। पहले तो हम फंक्शन बनाते हैं, राइट। कॉन्स्ट फंक्शन का नाम दे देते हैं हैंडल सेल क्लिक। अब हमें देखो, हमें यहाँ पे चाहिए पहले तो इंडेक्स, जो कि अभी हमने डिस्कस किया था। और एक चीज और हम करते हैं, पहले हम बना लेते हैं अपना काउंटर वेरिएबल। ठीक है, जिसे स्टेप्स को काउंट करेंगे, हम नाम देते हैं स्टेप्स, स्टेप, और इसका करते हैं सेट स्टेप इक्वल टू यूज स्टेट एरे नहीं 0, राइट। अब क्या करते हैं हम कि पहले हम चेक करते हैं कि जो इंडेक्स है उस इंडेक्स पे कहीं कोई वैल्यू एग्जिस्ट तो नहीं कर रही है। समझाता हूँ क्या। अब मान लो यूजर ने यहाँ पे क्रॉस था, ठीक है, 0 इंडेक्स पे, यूजर ने दोबारा इसी इंडेक्स पे क्लिक किया, तो उस केस में यहाँ पे क्रॉस था, मतलब हमें वैल्यू अपडेट नहीं करनी है, एक एम्प्टी वाले सेल की ही वैल्यू अपडेट करनी है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम चेक कर लेते हैं। पहले तो हम एक क्लोन बना लेते हैं ग्रिड का स्प्रेड ऑपरेटर से। गाइस आई होप कि आपको स्प्रेड ऑपरेटर और रिएक्ट के बेसिस, जीएस के बेसिक्स ये सब आते होंगे। ठीक है, तो हम चेक कर लेंगे टेम्प का इंडेक्स पे कोई भी वैल्यू है तो उसके लिए हम कर देंगे रिटर्न। ठीक है, हमें कोई भी अपडेट नहीं करना है। अगर वैल्यू नहीं है तो हम अपने स्टेप को बढ़ाते हैं, या फिर ऐसे बढ़ाते हैं। ठीक है, प्रीवियस प्लस 1, ओके। और अब क्या करते हैं, हम चेक कर लेते हैं कि हमारा करंट स्टेप की वैल्यू क्या है। अगर स्टेप हमारा ऑड है, ठीक है, अगर स्टेप ऑड मतलब हमें अपडेट करना है क्रॉस को, मतलब हमें टेम्प के इंडेक्स पे डालना है क्रॉस को, राइट। और एल्स अगर नहीं है तो मतलब वो इवन था, और इवन में हमें वो को डालना है, तो टेम्प ऑफ इंडेक्स पल्स ओ। ठीक है, अब इस फंक्शन को जरा हम पास कर देते हैं हमारे ऑन क्लिक में, ऑन क्लिक हैंडल क्लिक सेल, आप इंडेक्स पास करते हैं, राइट। और अब हमें जो भी वैल्यू अपडेट हो रही है करंट इंडेक्स पे उसको भी दिखाना है, तो हम यहाँ पे ग्रिड का इंडेक्स पास कर देते हैं। ठीक है, चेक करते हैं काम कर रहा है कि नहीं। काम नहीं कर रहा है, देखते हैं क्यों काम नहीं कर रहा है ये। ठीक है, ये काम इसलिए नहीं करना, देखो तो हमने ग्रिड को अपडेट नहीं किया। ठीक है, ग्रिड को अपडेट कर देते हैं हम। अब देखते हैं सी काम कर रहा है ये, रिफ्रेश करते हैं। हमने शायद स्पेस उल्टा लगा दिया क्या। वन पे, ठीक है। एक काम करते हैं, मेरे को वही करना है, तो हम ऐसे करते हैं, अब हमारा सही आएगा ये। ठीक है, अब ये सही आ रहा, पहले क्रॉस हो रहा है फिर वो आ रहा। ओके, चलो ये किस हैंडल हो गया। अब जरा हम इसको, जो भी क्रॉस और रो है उसका फॉन्ट साइज बढ़ाते हैं, उसको सेंटर कर लेते हैं। तो फॉन्ट साइज आई थिंक 2 रैम कर देते हैं, और डिस्प्ले कर देते हैं फ्लेक्स, अलाइन आइटम्स सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, काम कर रहा है ये। अब हमें देखो क्या केस हैंडल करना है।
अब हमें हैंडल करना है केस कि अगर सारे सेल्स फिल हो जाते हैं तो उस केस में यूजर के को हमें इग्नोर करना है, राइट। अभी भी इग्नोर हो रहा है बट अभी भी मतलब डिसेबल्ड नहीं है वो, तो यहाँ पे वो केस हैंडल कर लेते हैं। केस हैंडल करने का कुछ ज्यादा हमें वो नहीं करना, बस हमें यहाँ पे एक चेक लगा देना है कि और जो हमारा स्टेप हो वो ग्रेटर देन 9 हो। जो ये स्टेप लगाया आपको बताता हूँ, देखो यहाँ पे 1 से स्टार्ट हुआ, स्टेप है 1, स्टेप क्लिक किया, 1 को चेक किया, फिर हम बाद में स्टेप को यहाँ पे कर रहे हैं इंक्रीज, ठीक है। स्टेप हो गया 2, इस पे क्लिक किया, स्टेप है 2, स्टेप को अपडेट किया, स्टेप हो गया 3, यहाँ पे 3 है, 3 पे स्टेप अपडेट हुआ, हो गया 4, 5 है, हो गया 6, यहाँ पे 6 आया, फिर 7 हो गया, यूजर ने क्लिक किया, 7 था, 8 हो गया, कुछ गलत हो गया, 8 था, 9 हो गया, सी 1 से 2 हो गया, 2 से 3, 3 से 4, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8। आई थिंक कुछ गलत कर रहे हैं क्या हम, लेट मी सी। नहीं देखो कुछ गलत नहीं कर रहे, क्योंकि एट द एंड स्टेप हमें 9 ही चाहिए, ठीक है। अगर तो अगर 9 से ग्रेटर होगा तो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखते हैं। आई गेस यहाँ पे 10 पास करना चाहिए हमें। अब ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हमें केस करना है हैंडल विनिंग का। अब देखो उसके लिए क्या करते हैं ना, हम सारे पहले तो जितने भी विनिंग पैटर्न्स हैं, लाइक ये ये ये, ठीक है, डायगोनली, इन सारे का हम बनाएंगे मैट्रिक्स, ठीक है। जैसे कि ये, और जब भी हम अपडेट करेंगे हम चेक करेंगे क्या उस मैट्रिक्स में जो करंट वैल्यू वो सेम है कि नहीं। नहीं समझ में आया, समझाता हूं मैं। अब सपोज करो एक विनिंग पैटर्न होगा हमारा 0 1 2, ठीक है, 0 1 2, अगर सारे सेम है तो विनिंग हुआ। अब जब भी यूजर ने अपडेट किया, ठीक है, किसी भी सेल को अपडेट किया, तो हम चेक करेंगे कि जो ग्रिड का 0 है, ठीक है, वो क्या इक्वल है ग्रिड के 1 के, और क्या वो इक्वल है ग्रिड के 2 के। अगर ये केस ट्रू हुआ इट मीन्स ये सारी वैल्यूज इक्वल हैं। अगर सारी वैल्यूज इक्वल से मतलब बंदा जीत गया, राइट। अब ऐसे ही हम सारे विनिंग पैटर्न्स बनाएंगे, और जब भी वैल्यू अपडेट होगी हम विनिंग पैटर्न्स पे चेक करेंगे, ठीक है। तो पहले तुम पैटर्न्स बनाते हैं जरा, कॉस्ट विनिंग पैटर्न्स। देखो पहला विनिंग पैटर्न होगा 0 1 2, ठीक है, तो 0 1 2। दूसरा बनेगा 3 4 5, 3 4 5, फिर बनेगा 6 7 8, राइट। अब हम बनाएंगे विनिंग पैटर्न 0 3 6, 0 3 6। इसके बाद पैटर्न बनेगा 1 4 7, 1 4 7। फिर पैटर्न बनेगा 2 5 8, राइट, 2 5 8। अब जो पैटर्न बनाना है, ऐसे पैटर्न बन गए, ऐसे ऐसे बन गए। अब हमें डायगोनल वाली केस हैंडल करनी है। तो डायगोनल क्या होगा, 2 5 6, राइट, नॉट 5 2 4 6। तो 2 2 4 6। और एक पैटर्न हमारा बनेगा 0 4 8, 0 4 और 8। हाँ ठीक है, ये सारे विनिंग पैटर्न्स हो गए। अब जब भी देखो हैंडल होगा, मतलब जब भी क्लिक होगा, हम चेक करेंगे क्या इसमें से पैटर्न एग्जिस्ट करता है कि नहीं। मैं समझाता हूँ क्या करेंगे। फंक्शन बनाते हैं जरा, कॉन्स्ट हैंडल, इसका नाम लेते हैं चेक विनो, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, पहले तो हम जरा इटरेट करते हैं विनिंग पैटर्न्स पे, ठीक है। तो फॉर इन
not in, let I equals 0, I is greater than equals win in patterns dot n। ठीक है, और हम एरे को गेट कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, सी, अब हम चेक करेंगे। अब देखो एट द एंड वैल्यूज तो है ग्रिड के अंदर। ठीक है, इस ग्रिड के अंदर जो भी एक्स वाई, वाई नहीं जो एक्स ओ है, तो हम यहीं पे चेक करेंगे कि अगर ग्रिड में, ग्रिड ऑफ ए में कोई वैल्यू है, एंड ग्रिड ऑफ बी में भी कोई वैल्यू है, एंड ग्रिड ऑफ सी में भी कोई वैल्यू। आई गेस सारा चीज की जरूरत नहीं है, ये कोई चेक करते हैं। और अगर ग्रिड ऑफ ए इक्वल्स है ग्रिड ऑफ बी के, एंड ग्रिड ऑफ बी इक्वल्स है ग्रिड ऑफ सी के, उस केस में मानो अगर ग्रिड ऑफ ए, अगर मानो यहाँ पे एक्स है, ये सारी वैल्यू इक्वल है, मतलब एक्स हो गया विनर, या फिर अगर ओ है सारी वैल्यू इक्वल है मतलब ओ हो गया विनर, तो उस केस में जो भी हमारा ग्रिड ऑफ ए होगा वो होगा विनर। इतना समझ में आ रहा है? मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है बट आई थिंक समझ में आ रहा होगा, कोई इतना कुछ हार्ड है नहीं इसमें। तो अब विनर वाला हैंडल करने के लिए हमें मैसेज दिखाना है, तो उस मैसेज के लिए एक स्टेट बना लेते हैं, कॉन्स्ट सिचुएशन सेट, सिचुएशन इक्वल टू स्टेट। ठीक है, और इस केस में हम डाल देते हैं कि सेट सिचुएशन की, मैसेज हमें क्या दिखाना था, प्लेयर ओ वून। ठीक है, तो यहाँ दिखा देते हैं प्लेयर ग्रिड ऑफ ए वून। ठीक है, ये कैसे हैंडल हो गया। अब इसको चेक करते हैं कि पहले ये वर्किंग है कि नहीं। उसके लिए हम क्या करते हैं, देखो फ्लेक्स किया हुआ तो हुआ है हमने यहाँ पे, ये डिव यहाँ खत्म हो रही है, ये डिव यहाँ खत्म हो रही है। ठीक है, तो ये डिव यहाँ पे खत्म हो रही है, यहाँ पे हम डालते हैं पी को, तो यहाँ हम डाल देंगे और क्या नाम था हमारे स्टेट का, सिचुएशन, तो यहाँ हम डाल देंगे सिचुएशन को। और जरा हम चेक भी कर लेते हैं कि अगर सिचुएशन है तो ही हम इसको दिखाएं। ठीक है, तो अगर सिचुएशन हैंडल हो, मतलब अगर सिचुएशन एग्जिस्ट करती है तो इसको दिखाएंगे। एक बार चेक करते हैं कि चलता है कि नहीं, नहीं चलेगा अभी क्योंकि हमने इसको कहीं भी पास नहीं किया। तो जरा एक यूज इफेक्ट बनाते हैं, और ठीक है देखते, इंपोर्ट नहीं हुआ तो इसको इंपोर्ट करते हैं यूज इफेक्ट को। हाँ, अब देखो जब भी ग्रिड चेंज हो रहा है तभी हम एक ये चेक विनर केस हैंडल करना है। ठीक है, या फिर जब भी ग्रिड अपडेट होगा, क्योंकि मानो यूजर ने किसी यहाँ पे क्रॉस या ओ किया, तो ही तुम चेक करेंगे कि सारे पैटर्न्स मैच हो रहे हैं, नहीं कहीं भी क्लिक करने पे। तो हम डिपेंडेंसी एरे जो है यहाँ पे हम डाल देते हैं ग्रिड को, और जब भी हो तो हम चेक विनर फंक्शन को कॉल करेंगे। ठीक है, अब जरा हम चेक करते हैं, क्रॉस ओ, क्रॉस ओ, क्रॉस। ठीक है, ये चीज काम कर रही है। अब जरा डायगोनल में चेक करते हैं, अ, ठीक है ये भी काम कर रहा। एक बार इस साइड के भी डायगोनल को देख लेते हैं यार हम। ठीक है, ये भी काम कर रहा है तो सब सही है। जरा इसको हम कुछ ज्यादा नहीं करेंगे, स्टाइल्स में डालते हैं और टेक्स्ट कर लेते हैं जरा लाइन, आई गेस ज्यादा ग्रीन में टेक्स्ट करना है इसका। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं कि कलर कर देते हैं ग्रीन, लेट्स सी ग्रीन हुआ कि नहीं। ठीक है, ग्रीन है। और अलाइन नेक्स्ट आई गेस प्रॉपर्टी है, तो देन सेंटर, याद यार लाइन टेक्स्ट है और टेक्स्ट अलाइन है।
not align text. I guess it's text align. सेंटर नहीं आ रहा है, ये क्यों नहीं आ रहा देखते हैं। एक बार इसका विथ हम फुल कर लेते हैं, विथ को कर लेते हैं फुल। इसको रिफ्रेश करते हैं कुछ। यस, नहीं आ रहा है। हमने डिस्प्ले फ्लेक्स कहाँ पे किया हुआ है, यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, तो क्या करते हैं, हमने ग्रिड में तो नहीं डाल दिया। हाँ, आई गेस हमने इसे ग्रिड वाले लेआउट में ही डाल दिया था, डेट्स वाई दिक्कत आ रही थी। ठीक है, और हम क्या कर लेते हैं, हम डिस्प्ले को नहीं, हम जरा फ्लेक्स डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं। फ्लेक्स डायरेक्शन, और इसको हम कर लेते हैं रो। लेट्स सी काम करता है कि नहीं। रो नहीं, कॉलम करना है हमें। ठीक है, ये वाली चीज हो गई, और साथ ही साथ हम एक हम जरा बटन दे देते हैं, रिसेट का बटन। इसको हटाओ या पहले। हाँ, अब दो बटन, नाम देंगे रिसेट, और लेट्स रिफ्रेश इट। एरर आ रहा, सिंटेक्स एरर। ओके ओके, गॉट इट। ठीक है, अब ठीक है। और इस वाले में क्या करना है हमें, इसमें हमको टेक्स्ट येलो करना, बैकग्राउंड येलो करना है, और एक बॉर्डर देना है। तो बॉर्डर तो आएगा वैसे ही होगी इसमें, हमने बस इसका बैकग्राउंड कलर येलो येलो कर देते हैं। बैकग्राउंड कलर को हम कर देंगे येलो। ठीक है, थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं टॉप से जरा। मार्जिन मार्जिन टॉप से आई गेस अच्छा, हम यहाँ पे गैप ही पास कर देते हैं। राइट, यहाँ पे गैप हम कर देते हैं 10 px का, अभी 20 px। और इसको भी तभी दिखाना है जब सिचुएशन हैंडल हो, तो उसके इसमें हम यहाँ पे इसको डालेंगे, और इसको हम एक फ्रेगमेंट में रैप कर देते हैं। ठीक है, एक फ्रेगमेंट में रैप कर दिया तो वो एरर सॉल्व हो गई। सब कुछ हो चुका है, एक केस बचा हुआ है हमारा, अगर आप गेस कर पा रहे हो तो। वो केस क्या है कि हमें टाई का केस हैंडल करना है अभी। ठीक है, जब भी गेम टाई हो रहा है, तो अगर 10 से ज्यादा स्टेप्स हैं, तो यहाँ पे हम गेम को बोल देंगे कि गेम टाई हो चुका है। राइट, क्योंकि वो सारे स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं, इट मीन्स गेम टाई हो चुका है ना। समझ रहे हो, बहुत ही इजी चीज है। तो सेट सिचुएशन को हम कर देते हैं इट इट इज अ टाई। ठीक है, जरा इसका भी देखते हैं टाई की सिचुएशन काम कर रही है कि नहीं। सी, टाई का सिचुएशन काम क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि हमने जो पहले 9 किया था ना, यहाँ पे 9 वाली चीज ही सही थी। क्योंकि एट द एंड वैल्यू जब 9 से ज्यादा हो गई, ठीक है, प्रीवियस वाले स्टेप में, तो ही गेम टाई हो रहा है। राइट, मैं एक बार समझाता हूँ क्यों। क्योंकि 0 1 हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पे खत्म हो गया, और इसके बाद वैल्यू हो गई होगी 10, क्योंकि हम यहाँ पे लास्ट में फंक्शन इंक्रीज कर रहे हैं फंक्शन की वैल्यू। ठीक है, तो वैल्यू हो गई 10, तो जब भी 9 से ज्यादा हुआ गेम टाई हो गया। एंड बस एक चीज और बची है, रीसेट हैंडल करना। तो रीसेट हैंडल करने के लिए सारे स्टेट्स को वापस सेट कर देंगे डिफॉल्ट पे। तो उस केस में जो भी हमारा सेट ग्रिड है, सेट ग्रिड में हम फिर से यही एम्प्टी एरे पास कर देंगे, ताकि फिर से ये सेट हो जाए पिछले वाले पे ही। और यहाँ पे पास कर देते हैं। फिर सेट स्टेप पे हमको पास करना है 1। और कौन सा हमारे पास था, हमारे पास था सेट सिचुएशन, और इस पे हमें पास करना है एक एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, और इस रीसेट को हम यहाँ पे लगा देते हैं ऑन क्लिक इक्वल्स
क्या हुआ यहाँ पे, हमें यहाँ पे कॉल करना था रिसेट, ठीक है, रिसेट ही नाम था ना फंक्शन का। हाँ, रिसेट, और इसे हम डिसेबल भी कर देते हैं, डिसेबल, डिसेबल क्या ही होता है करने की, आई गेस जो आप यहाँ पे कर ही देते हैं, डिसेबल भी हम, डिसेबल या फिर छोड़ो, डिसेबल की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने सिचुएशन का केस हैंडल किया ही, हमने एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं, ठीक है। तो या हमारा सॉल्व हो चुका है प्रॉब्लम दैट वाज गिवन टू अस। होप आपको समझ में आया हो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो तो प्लीज give a like, and that's all. Thank you.